साड़ा है, ये गाय है, ये हम लोग मारने जाते हैं, हटाते हैं खेत से तो ये मारना शुरू कर देते हैं। तो बताइए हम लोग क्या करें। हमारा यही कहना है कि जो चीज़ गौशाला में रहें वो गौशाला में रहें। हम लोगों को बहुत परेशान करती हैं। हम लोग कितनी परेशानी कितनी दिक्कत से अपने खेत को जुताते हैं, बुआते हैं, पानी हर चीज़। नमस्कार दोस्तों, पब्लिश लाइव प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज जिले के करछना तहसील क्षेत्र में है। करछना तहसील क्षेत्र में इन दिनों आवारा जानवरों की बाढ़ सी आ गई है, जिससे किसान हताश व परेशान है। इन जानवरों के द्वारा किसानों की फसल को चौट कर जाते हैं, जिससे किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। हम आपको बताना चाहेंगे कि एक तरफ किसान कड़ी मशक्कत कर घर से जमा पूंजी इकट्ठा कर किसी प्रकार से अपनी फसल को बोता है, लेकिन इन आवारा जानवरों के झुंड ने दिन व रात किसानों के खेतों में पहुंचकर किसानों की फसल को चौपट कर देते हैं। इससे किसानों को न सिर्फ कमर किसानों की टूट रही है, बल्कि किसानों को दोहरी मार भी झेलनी पड़ रही है। एक तरफ प्रदेश की सरकार इन जानवरों के रखरखाव को लेकर प्रत्येक ग्राम सभा में गौशाला बनवा रखी है, जिसके लिए सरकार लगातार प्रत्येक वर्ष लाखों रुपए खर्च भी कर रही है, लेकिन संबंधित अधिकारियों की उदासीनता के चलते यह जानवर अक्सर गौशालाओं से ज्यादा किसान के खेत या मार्गों पर घूमते हुए नजर आते हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यह जानवर झुंड में आकर किसानों के खेत में किसानों की फसल को चौपट कर रहे हैं। इससे किसान काफी हताश व परेशान है। किसानों द्वारा बताया जा रहा है कि अगर इन जानवरों को भगाने के लिए जाया जाता है तो यह किसान आक्रामक होकर किसानों पर भी हमला कर देते हैं। इससे किसान डरे व सहमे हुए हैं। तो आइए हमारे साथ एक किसान है, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इसके रोकथाम को लेकर क्या प्रशासन या संबंधित अधिकारियों से कभी शिकायत किया गया है। आइए हम इन्हीं से जानने का प्रयास। भगाने की कोई कवायद नहीं की जा रही है? इसके लिए हम लोग करते हैं जरूर, मगर ये पशु जो है मारने वाले हैं। ठीक, इनको हम मारते हैं तो ये हम लोगों के ऊपर खुद ही आक्रमण कर देते हैं। हाँ, हम लोग जो है बहुत बार गाड़ी अपना बुक किए, 2-2 4-4 ले जाते हैं, आते जाते रहते हैं और तमाम तरह के पशु यहाँ पर बराबर आते जाते रहते हैं। ठीक, और ये बहुत मारते हैं। ये साड़ा है, ये गाय है, ये हम लोग मारने जाते हैं, हटाते हैं खेत से तो ये मारना शुरू कर देते हैं। तो बताइए हम लोग क्या करें। हमारा यही कहना है कि जो चीज़ गौशाला में रहें वो गौशाला में रहें। हम लोगों को बहुत परेशान करती हैं। हम लोग कितनी परेशानी कितनी दिक्कत से अपने खेत को जुताते हैं, बुआते हैं, पानी हर चीज़ करते हैं, मगर हम लोगों की देखरेख कोई नहीं कर पा रहा है। एक तरफ लगातार लाखों रुपए गौशालाओं के लिए देती है, लेकिन ज्यादातर जो गाय है वह गौशालाओं के बजाय सड़कों पर या खेतों में नजर आती हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं तहसील प्रशासन या जो विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं उसे ध्यान देना चाहिए। हाँ, उसको ध्यान देना चाहिए। हम लोग कई बार बोले भी तो कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक, और रही बात की हमारा कहना है कि जो गाय या साड़ा गौशाला में रहे वो सबसे अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को बहुत नुकसान होता है। हम कितने लोगों को देख रहे हैं कि अपने घर से जब गाय दूध दी तो खाए, उसके बाद साड़ा गैया ऐसे खेत देते हैं। तो उन लोगों से कहिए कि अगर कोई खेदता है या इधर उधर फेंकता है तो गौशाला में पहुंचाएं। ठीक, अगर गौशाला में नहीं पहुंचाते हैं तो उनके लिए कुछ सोचें आप लोग। अच्छा, जो स्थानीय लोग होते हैं उनके द्वारा जो गाय रखी जाती है, यानी कि बच्चा देने के बाद उसके दूध खाते हैं, उसके बाद उसे पुनः खेत में छोड़ देते हैं दूसरों के। हाँ, दूसरों खेत में छोड़ देते हैं तो वो तो छोड़ दिए लाभ लेकर के, हानि हम लोगों को उठाना पड़ता है। यही हमारा निवेदन है कि जितनी गाय पशु हैं इन लोगों को देख देख कर के गौशाला में रखी जाए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम संदीप सिंह है। तो दर्शकों देख पा रहे होंगे कि करछना गांव के किसान संदीप कुमार है, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि आवारा जानवरों के बचाव को लेकर लगातार किसान खेतों में रात दिन जगह करते हैं, उसके बावजूद या झुंड के झुंड में आकर चढ़ कर जाते हैं। मामले को लेकर कई बार स्थानीय पुलिस प्रशासन और स्थानीय तहसील प्रशासन के साथ मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत किया गया, लेकिन इन जानवरों की रोकथाम को लेकर किसी प्रकार की पहल नहीं की जा रही। जिस तो इस तरह आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरह से यह जानवर किसानों की फसल को चौपट कर रहे हैं। इससे किसानों की माथे पर चिंता सता रही है। किसानों को आशंका है कि इन जानवरों को अगर जल्द ही नहीं पकड़ा गया तो कहीं ना कहीं जो उनकी जमा पूंजी है वह भी यह जानवर चढ़ कर जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि किसान कई बार मामले को लेकर तहसील प्रशासन से शिकायत किया, लेकिन इसे पकड़ाने को लेकर किसी भी
किसी के द्वारा जहमत नहीं उठाई जा रही है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यह जानवर झुंड में किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। किसान अपनी बर्बादी का नज़ारा देख काफ़ी हताश और परेशान हैं। तो दर्शकों, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यह तस्वीर प्रयागराज जिले के करछना तहसील क्षेत्र का है, जहां किसान अपनी बर्बादी का नज़ारा देख रहे हैं। हालांकि किसान अपनी फसल के रखरखाव को लेकर रत जगह भी करते हैं और रात भर अपने खेत में बैठकर फसल को ताकते हैं, लेकिन फिर भी इन जानवरों की तादाद लगातार बढ़ने से किसान परेशान हैं। तो आप इस तरफ तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये जो जानवर है ये हज़ारों की तादाद में यहाँ घूम रहे हैं। अब शाम यानी कि शाम होते ही यह जानवर किसानों के खेत में पहुंच जाएंगे और किसानों की फसल को बर्बाद कर देंगे। पब्लिक ऐप देखा तो पब्लिक ऐप में हम देखा तो रमेश पटेल के नाम से। तो इस तरह से जो सरकार या शासन प्रशासन की व्यवस्था है, क्या इस तरह से किसानों की वास्तव में दुगनी आय हो जाएगी या इससे किसानों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है?